अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। शो की शुरुआत से पहले आपको याद कर दूं, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे हमारा चल रहा होगा और साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल भी चल रहा है, हमें फॉलो भी कर लें। और आपने ये करती हो ना, इसकी इतना बवाल मचा है कमेंट सेक्शन में। आपकी सोच है, थोड़ी वजाहत दे दो फिर जरा। वो बोल मुझे बच्चों, मैं ये जो करती थी आजिज़ी में, मैं अल्लाह पाक को भी ऐसे कहती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र मैं इस काबिल नहीं थी, तूने जो करम किया। फिर आप बच्चों का कहती थी कि इतना प्यार जितना मोमिन ईमान मुझसे प्यार करते हैं उतना आप सब पूरी दुनिया के बच्चे मेरे से प्यार करते हैं। तो मुझसे यही था कि मैं आजिज़ से आपका करती थी। वो एक इमोजी नहीं होता वो इस तरह वाला, है ना? इमोजी, हाँ, मैं वो करती थी। काफी लोगों ने थोड़ा अपसेट हुए तो अम्मा ने फिर इसका अदाप्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, अब उसके बाद काफी हमारे हिंदू फैंस थोड़े अपसेट हुए हैं कि भाई अम्मा आप तो हमारी भी अम्मा है, तो आप ना अपसेट नहीं होना। दुनिया हर किसी का मज़हब होता है, अपना मज़हब प्यारा होता है। दुनिया के सारे बच्चे जिस मज़हब से हैं सारे मेरे बच्चे हैं। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों को, नमस्ते मेरे बच्चों को, सत श्री अकाल मेरे बच्चों को। खुश अम्मा की ममता हर मजहब हर, हर हाँ, मुझसे ममता हर मज़हब की कैसे आज़ाद होती लो है। जी। चलिए भाई, लास्ट एपिसोड बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, शुक्रिया। लेकिन काफी लोगों ने गिला भी किया, मुझसे गिला किया शुक्र है कि मोमिन ने एपिसोड आहिस्ता छोटी कर दी। इतने कमेंट्स आए जैसे कि साजिश से बैठ मिलकर ना ईमान में कि शो काट देंगे, छोटा कर देंगे। भाई पहले 1 घंटे 2 मिनट का था, इस दफा 58 मिनट्स का था। जितना ये खातून बोलेंगी उतना ही आपके सामने शो आएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये भी गिला किया कि मोमिन अम्मा को सेंसर कर रहे हैं, कैंची चला रहा है। मैं ताज़ा मैं बच्चों ना, सारी दुनिया के जो आजकल सारी दुनिया के बच्चे, आजकल हम लोग बच्चे हैं और बच्चे माँ बाप हैं ना, नहीं ना। कितने भी चले जाओ, मॉल चले जाओ, कहीं भी जाते हैं, जो भी माएँ जाती हैं दुख समझती हैं। बच्चे वाला क्या ऐसा बोले, ऐसे नहीं करना, आपको नहीं पता वो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पैदा किया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ काबिल बनाया, ਸਾਨੂੰ नहीं पता, आपको ऐसे नहीं पता, ऐसे नहीं डील करते, मेहमान आया ऐसे नहीं करते। ये साढ़े माँ प्यो बन गए हुए ने ते इसलिए सेंसर करदा कि मां जो बीमारी सारे बच्चियां नु। ये सेंसर पहले हम करते होते थे, लेकिन तब से बच्चों ने कहा कि अम्मा कल थोड़ा बहुत जो चाहिए। करना अब मैं ये काटता हूँ कि कभी अगर अम्मा ऑब्वियसली एक्ट्रेस नहीं है, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, अम्मा बात बोलती है तो कभी कभी बात रिपीट हो जाती है, या हमें लगता है कि शो थोड़ा और स्मूथ होगा अगर ये बात हल्की फुल्की कट जाए। तो ऐसा कुछ खतरनाक नहीं काटते, तो आप लोग जरा आप तो ना हौसला जब से रखें। मेरे बच्चों ने प्यार दे दिया, अनसेंसर्ड शो है। अब तो मैं कोने भी नहीं मारता, कुछ नहीं करता, नहीं। जो अम्मा है बोलते रहे। हाँ। मुश्क के रिव्यू के बारे में बहुत बात हुई, बहुत कमेंट्स आए, इसकी बात हम मुश्क के रिव्यू में ही करेंगे, अच्छे और बुरे भी। मैंने कुटिया मैंने लास्टली बहुत बच्चों ने कहा, बहुत तो नहीं, काफी बच्चों ने कहा कि अम्मा दीवानगी का आप रिव्यू नहीं करती, हम बहुत पसंद करते हैं दीवानगी, लास्ट एपिसोड कुछ तो बात अब कर दें। अब तो दीवानगी का बच्चों, मैं दीवानगी के साथ क्यों ज्यादती करूं? उस ड्रामे को मैंने इतना नहीं देखा, अगर थोड़ा बहुत देखा आप बच्चों के कहने पे। अब उसको कुछ बुरा कुछ इस तरह का कोई ना, बहुत अच्छा ड्रामा था वाकई। एंड उसका मुझे तो कई लोगों ने कहा कि एंड अच्छा नहीं लगा, उसको मरना नहीं चाहिए था, मुझे तो एंड उसका मर अच्छा के लगा। दानिश मार के मुझे बहुत अच्छा एंड लगा। बस ये था ड्रामा अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, घसीटा बहुत, उसको थोड़ा सा कम कर लेते ना उस बात को कि दानिश बुरा था, एंड उसका बुरा ही होना था, वो उसने घसीटा बहुत ड्रामे को। नहीं, बहुत अच्छा एंड है, सुपर। दानिश की एक्टिंग, ये जब वो मर रहा होता है, उफ अल्लाह की एक्टिंग थी। दानिश ने मेरा दिल कर लिया। लव यू बच्चे, इतनी शानदार। मैंने देखा, हाय बहुत रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू। हाय ऐसे था जब वो मर रहा था। चलें, इसके अलावा आपके पास कोई और फीडबैक हो तो आप लोग #फीडबैक कमेंट करके जरूर लिखें। अम्मा स्टेक भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे जरा, जब कोई ज्यादा बातें होंगी अम्मा स्टेक के लिए। आई थिंक इसका शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत करते हैं ड्रामा सीरियल मुश्क के साथ। लास्ट वीक के एपिसोड पे काफी लोगों ने कमेंट्स किए आपके रिव्यू के बारे में, काफी लोग अपसेट हुए। भाई मेरी बात सुने, अम्मा ने शुरू में साफ कहा है कि भाई ड्रामा मुझे पसंद आया, मैं इसका वेट कर रही हूँ। अम्मा का एक स्टाइल है रिव्यू करने का, अम्मा छोटी मोटी बातें पकड़ती हैं हंसी मजाक में, जो आप लोग एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। कि जैसे कि पेंट इन्हीं कस के बांधी होगी, बहुत ही कोई बड़ा फ्लॉ नहीं था, वो ऐसे एक बात ही है ना कि जिसको सारे एंजॉय करते हैं, इसी बातों को एंजॉय करते हैं। जो जैसे उस्मा गलानी जी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजा कि मैं फ़ैन हूँ, तो सारा जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो भी वहाँ पे है ना कोरोना वगैरह का जो भी, तो आप प्रोग्राम देखती हूँ, हंसती हूँ, खुश होती हूँ।
तो इस वजह से वो सारा जो थोड़ी बहुत बातें लेकिन जो कुछ फ्लॉज थे वो फ्लॉज अपनी जगह हैं। ट्रेन की बात पे काफी लोगों ने कमेंट किया भाई कि ट्रेन का सीन है कि ट्रेन जल्दी आ गई थी तो इसलिए गाड़ी नहीं आ सकी। भाई ट्रेन आई ही क्यों? वो लड़की अगर एक अमीर खानदान की लड़की है, अज्यूमिंग कि अमीर खानदान की लड़की है, तो गाड़ी एयरपोर्ट पे जानी चाहिए थी। बेशक एयरपोर्ट किसी दूसरे शहर में होता। उसके बाद लोगों ने कहा भाई टांगे का सीन है, भाई वो पुराना जमाना दिखाया। पुराना जमाना नहीं दिखाया, वो अभी का जमाना दिखाया। टच स्क्रीन की बात हो रही है, हद है कि 10 साल पुराना दिखाया होगा, है ना? लोगों का की कसूर है? इमरान अशरफ ते डायरेक्टर दोनों ने किया की कीता क्या? पहले अपनी मोटिया मोटिया मुछा ला के इमरान अशरफ, मोहम्मद के हल्के हल्के करली बाल दुपट्टा लेके, पीछे जो ट्रेन की तस्वीर है, हरियो ट्रेन जो पाकिस्तान से बने मोटे मोटे मुंह वाली होंदियां सी, ਉਹ ਵਾਲੀ ट्रेन साड़ी अजकल वाली ट्रेन ते नहीं, साड़ी ते फिनी जी ट्रेन है ना, वो ऐ करके होंदियां कैमरे जे अगे लगे ने। ਉਹ क्यों दी वो वाली ट्रेन की शक्ल? ਉਹ तो यही लगता है कि जो पाकिस्तान बने थे उदों का ड्रामा है, मिसगाइड को किया। मोमल का लुक भी देख के लग रहा था कि एक पीरियड ड्रामा है, बट वो पीरियड ड्रामा नहीं है। खैर एनी हाउ, हम एपिसोड 2 की बात करते हैं। तो आपको माँ एपिसोड 2 कैसी लगी? मुझे, मैंने कहा था कि मज़े किया, वो जिसका बंदा इंतज़ार करे, मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। और बहुत अच्छी ये वाली एपिसोड थी। बीच में थोड़ा सा आसानी के लिए कह देती हूँ, ये सब ड्रामे जो भी अभी चले उनमें सबसे बेस्ट ड्रामा सबात और ये दोनों ड्रामे हैं कि बिल्कुल किसी ने सोच समझ, जो सारी एक स्टोरी है, सारा कुछ है, प्रॉपर है। कि जैसे अब ये वाला ड्रामा है, इसमें अब ये होता है कि हाय आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बहुत अच्छा लिखा है इमरान ने। बीच में छोटी छोटी थोड़ी बहुत जो भी बातें होती हैं वो होती हैं। बता दो फिर। अब जैसे ये देखो जेल का जो बनाया, मैं डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ, बच्चे है की हाँ नहीं, वो ऐसे दीवार बनाई है, दीवार ते पौड़ियां बनाई पे वो बच्चे दे चढ़न वास्ते। वहां पे हैं? वहां बनाई नहीं, वहां नहीं बनाई कि ओदे दे ए भला किस तरह तुसी बना देती, वो चढ़ के जा सके। हाँ अच्छा देखा, मैंने कहा बच्चे ने कमेंट भी यही किया, जेड़ा बच्चा नसिया नहीं जेल चो, वो सारे मेरे जिनी कटिंग, मेरा सेम मेरा हेयर स्टाइल। बच्चिया ने कहा कि अम्मा वो किन्ने क महीने साल क्या वाल ना ते इन्ने साल वाले मेरे जिन्ने वाल ओदे बन गए बच्चे दे। ए गल गलत सी, ओदे वाले मेरे जिन्ने नहीं सी होने चाहिए। अच्छा अब उसमें वो जो उर्वा नहीं है, रज कर लुच्ची वो दिखाई है, वो तो दिक्कत चपेड़ा मारा एडी लुच्ची बगैर की था ये डस तान डी बेचारी मोमन नु ना, इंसान है ही नहीं कुड़ी। अद्धी रात उन्होंने कहती मैंने डाइट कोला पीनी है। अब मोमन ना, मोमन उसको महक उसका नाम है, महक अपना बच्चे को, हाँ एक किड्डी गलत गाल था, छोटा या बच्चा हनी घर का जो मुलाजम होता है अपने बच्चों की तरह ही होता है। अद्धी रात नु दुकाना भी बंद हो गया, मोमन उन कहती है जा जिथे भी चाह डाइट कोला लैके आ। नहीं खतियों ने कितों लैके आनी सी बेचारे 9 बजे। वो बाहर निकलता है तो वो आदम खड़ा होता है, इमरान अशरफ। आदम कहता कहाँ जा रहे हो? कहता आप बाजी ने ना डाइट कोला मंगवाई है, वो लेने जा रहा हूँ। वो कहता वो तो दुकान भी बंद। कहता मैं क्या करूँ? बाजी ने कहा कहीं से भी लेकर आओ। इमरान आगे से कहता तुम जाओ मैं ले आता हूँ। भाई मेरे को यह गल हजम नहीं हुई वो ले जान वाली। ओनू भी हुण पता है कि जेड़ी दुकान ते मैं जाना है वो दुकान भी बंद होता, हुण पूरा खतरा है। उसके यही था कि अभी तक कभी दुकान बंद है, 1 किलोमीटर दूर है दुकान, गड्डी नहीं कटदा। नहीं तो कहता गाड़ी निकालूंगा घर वालों को पता ना चल जाए। बच्चा तो कुछ भी बहाना घर वाले ना बना दिंदा, जे तेरा बोतल लिया प्रोग्राम है हैं। कहता घर वाले तू घर वाले कुछ कहता मैं पेट में तकलीफ कुछ भी कह दिंदा की सी। 1 किलोमीटर कसी हुई पैंट ना, पैंट की जान छोड़ दो। अच्छा जी इजी कपड़े पा के कर, हाँ तू 1 मील तू ना जरा वॉक कर, तेन लग पता जाए किस भाभी के दिए। कसी हुई पैंट ना 1 किलोमीटर के आओ वापस लेके देख, तेन पूरा शक सी कि दुकान बंद हो जानी है, तो जिन्ना तो 1 किलोमीटर कसी हुई पैंट ना आस्ता आस्ता तुरे होएगा तो तेरा तो पूरा सी दुकान बंद हुई हुई जाना दुकान खुली। कहता अशरफ जो भी भाई दना आपकी दुकान खुली, मैं दुआएं मांगता आ रहा था कि दुकान खुली हो। ये तू दुआवा तो ज्यादा है, अमल करदा तू गड्डी काढ़ लेंदा, तेरी गड्डी का खतरा से किसी ने मोटरसाइकिल से बैठ जाता। वे कुछ तो करदा तू तो 1 किलोमीटर पैदल ही चला गया। अच्छा फिर ही बदल छाए हुए ने हैं, बदल छाए ने तो कहता बारिश होनी उन्हें कहता 1 कार्टन दे दे। बच्चा तेरे को 1 बोतल मंगाई जी सवेरे भावें तू माशाल्लाह मीठी 6 कार्टन दे दिंदा, कोई ऐसी तेरी बिस्ती नहीं सी। तो 1 बोतल फड़ता बड़ी हासी 2 फड़ लेंदा जेब च पा लेंदा। बारिश होने वाली चल वे, बारिश होने वाली है चल जा। ऐसे करते हैं लोग अम्मा, ऐसे करते हैं। इस गल तो कहने लगे कि महबूबा है, फिर गल नहीं पूरी सुनी इसकी महबूबा है क्या पूरी गल सुन। बारिश पैन लगी है, कसी हुई पैंट है, 1 किलोमीटर उन्हें चलना है। उन्हें वो बूट पहने की वो बूटा जेड़े भी बंद बूट ने, वो बूट कसी हुई पैंट मीह पैना है। तो 1 बोतल फड़ सुनी जेब च बात नसदा होया चला जा।
ਵੇ ਤੂੰ ਕਾਟਨ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਕਾਟਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ 6 ਕਾਟਨ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇਣਾ ਬਿਸੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭਿੱਜਦਾ ਭਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੀਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਗਿੱਲਾ ਦੇ ਘਾਸੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਡਾਈਟ ਕੋਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ आंदे जाते ने बारिश आ गया तो वो ना ऊपर से मोमल देख रही है मोमल उसको बोतलें पकड़ने के लिए आती है मोमल मैंने तेरी परेशानी ते बेटा तरस नहीं था मेरे तेरे मुंह ते थप्पड़ मारन दिल करदा पे क्यों ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨੀ ਨਖੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਵਾਸਤੇ ਭਿੱਜਦਾ ਪਜਾਂਦਾ ਕਾਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਗਈ ਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਈਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਤਲ ਤੁੰਨਣੀ आई थले उन कहते ओहो तुम तो भीगे ठहरो तौलिया ले आइए निखती जी तेले ने इन्नी मेहनत की है औरत एक मिनट नज़र पछाण लैंदी है इंज तकदा उन्हें साफ पता चलता पिया ते मरदा पिया जो तौलिया फड़ाया नी तौलिया फड़ा के कहंदा की करा कहंदी वाल पूंझ लै ठीक है वो वाल पूंझदा तौलिया लैंदी तो उन्हें कहंदी आओ चाय पी लो तुम भीग गए हो छतरी भी थी बीच में छतरी बहुत चोनी बहुत चोनी तौलिया ही है तौलिया ही है कहती अच्छा ਹੁਣ ਤੌਲੀਆ ਫੜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਲੀਆ ਇੰਜ ਵਾਲਾਂ ਝੰਬਦਾ ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜਿਆ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜਾਇਆ ਫੜਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ तौलिया फड़ा के जरा नहीं कौन चाय ही पूछ लवा कि आज चाय पी लै रात के 1 बजे बोतल फड़ सकती रात के 1 बजे फर्जी कह ते देंदी उन्हें केड़ा पी लेनियां सी अच्छा हुण मैंने इमरान शब्द दसे मैं तेरे को जवाब लेना तू जेड़ी मोमल दी दोस्त दी कहानी सुनाई है एडी लंबी ओ कहानी दा मतलब की जे तो कहानी ना सुनांदा फिर महक का जो था ना सारा शादी आना करना फिर महक नूं मैं नक माफ कर देना सी ਹੁਣ नहीं माफ करना तेरी इस कहानी के बाद इन्नी एडी लंबी कहानी सुनाई कि महक की दोस्त थी वो जिस लड़के से प्यार करती थी पाकिस्तान आके वो लड़का बदल गया ठीक है उसने शादी कर ली उसके जवाब में उसकी दोस्त छत से गिर के खुदकुशी कर लेती ठीक है महक नूं यही डर बैठ गया हाय पाकिस्तान जाके बदल गया सी इहदे पिछे पै जांदी अपने खामन दे शायान नाम उसका हाँ उसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है तुम मेरे से निकाह कर लो हालांकि बच्ची है कि गल सी निकाह की सी निकाह जाके क्योंकि बंदे ते 4 शादियां कर सकते हैं बेचारी कुड़ी हुंदी है कि जे विआह हो गया तो वह फिर ओहदी बन गई उन्हें इंतजार करना पैना बंदियां दी एडी आजादी है उन्हें तेरे नाल भी निकाह करके उत्थे भी कर लेना सी तू अपने पैरों च निकाह दी जंजीर क्यों पाई चलो जी पा ली उर्वा भी कहती है ना बीच में हाँ चलो जी जंजीर पा ली माफ करता जंजीर पा ली हुण पाकिस्तान चला गया विआह दे 5 दिन बाद ਉਹਦੇ बाद ਆਪੇ ਦੱਸ ਵੀ महक ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ महक ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ कि धोखा करके चला गया यही होना चाहिए था ना उसको उसे अब भी तक उसको कोई बददुआ नहीं दे रही गाली नहीं निकाल रही उसको यकीन है कि वो मेरे से शायद बहुत सच्चा प्यार दिखाया है बहुत सच्चा प्यार शायद होता है इस तरह का कोई है ना हाँ और कोई बात करनी है आपने खान साहब की हाय 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 खान साहब हाय 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 खान साहब है की कीता तुसी आप खान बन गए वोटी ताड़ी पंजाबी वोटी हो सकती वोटी पंजाबी नहीं वोटी खान ही था ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੋਰੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ छोट जी नहीं वोटी होती खान साहब है कि यहाँ से तुम वजाहत करो एटा दूसरी वोटी ये ताड़ी पहली वोटी मैं माफी नहीं देनी ओ कुड़ी तो खान साहब बुढ़े हमें पता है कि नताशा है डॉली को हम देखते आए हैं तो वो उसको बड़ी उम्र की दिखाया ड्रामे में मेरे ख्याल से तेरे ख्याल बहुत गलत है एक दे पहले कुड़ी लिती है तो जे तुसी हुन कुड़ी ले लिया हुन खान साहब दी वोटी तो आई है
ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਚਿੱਟਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ साहब ਦੀ आम उम्र ਦਾ ਆਈ ਹੈ खान साहब ने धी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ मेरे ख्याल से खान साहब भी 40s में दिखाए हैं और वो भी 30s में दिखाई है, इतना फर्क नहीं है खास दिखाया, अच्छा मुझे लग रहा है जहाँ तक उसको थोड़ा बड़ा ही दिखाया उम्र में। अच्छा खैर ऑन द होल ड्रामा की बात है ड्रामा हाँ जैसे अगली दफा ये बहुत शानदार सस्पेंस है कि वो मोमल का वो आ जाता है ना कि घर आएगा क्या करेगा, बहुत अच्छा अच्छा, ड्रामा। मैं कहना चाहूंगा आई थिंक दिस वन ऑफ द फ्यू ड्रामा जो पाकिस्तान से बना है जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है एपिसोड का, कि एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है, जैसे बाहर के टीवी शोज में होता है ना एंड पे एक वो एक तरह से क्लिफ हैंगर सॉर्ट ऑफ देते हैं कि आगे अब क्या होगा, एक्साइटमेंट बिल्ड करता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज अभी है ना हमारे टीवी पे, प्रॉपर है सब कुछ। ये वैसे हंसी मजाक तो चलता रहता है जब माँ मजाक छेड़ती रहती हैं। खैर आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल प्रेम गली के बारे में। तो प्रेम गली इस हफ्ते कैसा रहा? प्रेम कली ड्रामा मुझे इतना अच्छी ये वाली एपिसोड नहीं लगी। अच्छा, मुझे इसके बरअक्स बहुत बेहतर लगी पहले एपिसोड से। पहले इसको मैं एज अ कॉमेडी देखा था, अब मुझे एहसास हो कि कॉमेडी ड्रामा है, कि ड्रामा एलिमेंट्स भी हैं, कॉमेडी, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगी, स्पेशली जो इमोशनल एलिमेंट्स थे। खैर आप बताओ। अच्छा शुक्र तन चंगी लगी मुझे ये इसमें राइटिंग में ये पता नहीं किन लोगों किस माइंड के लोगों के लिए फिक्र है। अगर मेरा जो पढ़े लिखे लोगों से मेरा माइंड बहुत कम है, मुझे वो फिक्रें इरिटेट कर रहे थे। वो किन के लिए वो चीज़ लिखी है इसमें, बीच में मैं जो मुझे फिक्र आ गया इसमें मुसरत उसकी जोया की खाला स्कूल जा रही है, ठीक है। तो जोया की खाला कहती है, नानी कहती है कि आज जैसे उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम स्कूल ना जाओ। वो कहती है शीरी को कहें कि वो ना जाए, कहते नहीं शीरी की तो दुकान का मसला होगा, तुम ना जाओ, तुम्हारे तो स्कूल की जॉब है, तुम जाओ ना, घर में भी बैठो, तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही जानी है, तुम ना जाओ, आज छुट्टी कर लो। आगे से वो कहती है मैं पैसे तनख्वाह के लिए नहीं जाती, मैं तो बच्चों को इल्म की रोशनी, इल्म का नूर, हदायत का चिराग जलाने जाती हूँ। सारी बातें कितनी बड़ी बातें हैं। इस बातों के जवाब में जोया की नानी कहती है ये तुम क्या वाही तबाही बक रही हो। मेरे बहुत बुरी गल लगी। वो दिया तीनों गल्लां इल्म नाल रिलेटेड एडियां उच्चियां गल्लां, ते अगला फिकला राइटर ने वाही तबाही लफ्ज किस गलों कह दिता गया। यहाँ आई एग्री, मुझे नहीं बात ही अच्छी लगी। अच्छा अब ये ड्रामा शुरू है, जोया मर रही है कि कोई लड़का छेड़े, कोई शादी हो, सारा कुछ था। अब अभी जोया को उससे फरहान से प्यार अभी नहीं हुआ, इस एपिसोड में होना है। हाँ ठीक है, होना है तो तैयार नहीं था। वो शादी ने भी कह रही कि रिश्ते वाले ना आए, क्यों तू कहनी भी ना, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू उस कैद से छूट के जाएगी कि जितना तेरे घर का सख्त माहौल है। ठीक है, गलत दिखा देना कि वो तो प्यार अब इस एपिसोड में हुआ। अच्छा इस वाली एपिसोड में अब जोया को उसकी वो दोस्त तैयार करने आती है, जोया के रिश्ते वालों ने आना है। ठीक है, ठीक है, अब रिश्ते वाले यार उसमें उसको तैयार किया, फजूल में जोया की माँ शीरी का डायलॉग बीच में डाला आती है, ये इसको क्या तैयार कर दिया, ये इसकी लिपस्टिक क्या लगा दी, डार्क लगा दी। जो उसकी माँ सुबह उसको कॉलेज जाते वक्त टोकती है मेकअप पे, ओही ओदी माँ ने अल्फाज रखे ने कि ਜਦੋਂ तैयार हो रही है रिश्ते वाले देखने वास्ते आ रहे हैं। क्यों? उसके बाद अब रिश्ते वाले आ रहे हैं, छोटा सा सीन है कहने को, मुझे ये बात गलत लगी। दरवाजा खोलने किसने जाना है? शीरी दरवाजा खोलने जा रही है, शीरी दरवाजा खोलने जा रही है। शीरी की माँ कहती है कि तुम ना लड़के वालों का दरवाजा खोलने जा रही हो, तुम तो हुलिये से लड़की की माँ नहीं बाप लगती हो, कपड़े बदल लो। वो ते दरवाजा खोलन जाती भी मेहमाना था, आ गए वो यहाँ से दरवाजा होना खोल दी, दरवाजा खोलती मुसरत, दरवाजा शीरी खोलने जा रही है, शीरी ने कपड़े बदले तो माशा शीरी ने कपड़े बदल भी लेने है कि सीन सी। उसके बाद अब नानी शीरी की भी माँ, एक उम्र देखी होती है, उसके हालात बेचारी के जो सारा कुछ, एक दुनिया देखे वाला बंदा राइटर ने उससे क्या चवले मरवाई हैं। रिश्ता देखने आए हैं, तलाकों वाला घर है, नानी ने वो चुटकले का चुटकला छड़िया, नहीं तेरी ते नमासी का रिश्ता देखने आए थे, नहीं तू चुटकले का तो छड़े। अब लड़के वाले पूछते हैं कि आपका खामद कब मरा? ठीक है, कह दो इतनी पुरानी, कह दे मैंने याद ही नहीं रहा, छोटी जी गल से कह देती वक्त नहीं, मुझे क्या पता कब मरा, नचनिया के पास था, पता ही नहीं चला कब उस नचनिया पे मर गए। उन्हें चुटकला छटिया और रिश्ता छड़ के चले गए। जब मरी गया तो कहते मर गया, हाँ बस कह देती देर हो गया, मुझे अब याद नहीं, काफी देर होगी मरे। झूठ कहते हैं झूठों को। हाँ तो एंजी का कुछ कह देती, उन्हें साफ अपनी नवासी का वो रिश्ता छोड़ के चले गए हैं, वो रिश्ता छोड़ के चले गए हैं। अब इसमें फिर तीनों के दिखाते हैं हमें बैक में कि इनकी तलाकें कैसे हुई। हूँ तू पढ़िया लिखा ज़हीन बच्चा, तू दसी मेरे पल्ले गल नहीं पई। मुसरत का दिखाया, एक मशरकी बीवी,
ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਚਾ ਪਤਾ नहीं की चाहता सी कि नहीं उन चंगी लगी। नानी का बेचारी का तो बहुत ही दर्दनाक था कि वो अपने मियाँ को कहती रही कि तुमने उस औरत से नचनिया से इतनी देर रिश्ता रखा, तुम शादी कर लो, मुझे मेरी बच्चियों को ना छोड़ो। कितने दुख वाली गल थी, इग्नोर करती रही हूं मैं, करती रही तो मुझे वो बेवजह तलाक गिनती मिली, करती दुख रही, दी गासी वो बेचारी दी तलाक। जो शीरी की तलाक का दिखाया वो मैंने समझ नहीं आई। वो एक डंडा हुंदा, वो शीरी ने जाके सिर ते में ठा करके मार दी, मैंने फिर सुकून आना। क्योंकि शीरी कहती है ना कि मैं अम्मा मैंने भी इतनी कोशिश की निभाने की 3 साल, इसने भी कोशिश की, तुमने तो कोशिश की नहीं निभाने की। वो कहां देखा, हाय अल्लाह इतना खतरनाक सीन हो, चुटकियां जा के तन मैं इंज करदा। हाय कोई खामद ये वाली चीज बर्दाश्त करता है कि बीवी उसको ये वाली बात कर, तूने कहां निभाने की कोशिश की। एंड पे वही रो रहा होता है जब तलाक दे, वो रोते रोते तलाक देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अपसेट होता है वो, और ये कहती है देख लूंगी तो मैं। वो कहता भी यही है कि मैं तुम्हारा खामद हूं, तुम मेरी खामद बनी हुई हो। तो ये गलत दिखाते उन्होंने, ये नहीं दिखाना चाहिए था। बट फिर भी आई फेल कि जो इमोशनल आर्क्स थे वो मुझे अच्छे लगे। मतलब जो जब वो बताती है, रोती है, जाके बात करती हैं सुहाई और स्वामी, तो अच्छे लगे मुझे, वो थोड़े इमोशनल एंगल अच्छे लगे। नहीं अच्छा खैर ऑन द होल ये हो गया प्रेम गली की एपिसोड 2 की बात। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। तो मुकद्दर इस हफ्ते कैसा रहा? मुकद्दर ड्रामा मेरा बहुत फेवरेट बन गया। हनी मुकद्दर ड्रामे जेह्ड़े दुख ने ना मेरे खानदान च बहुत पीते ने। मेरी बेचारी माँ, मेरी चाचियाँ सब ते होया जो ये बेगम बेचारी वड्डी बेगम नहीं गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो होंदा पिया। इसलिए मैं ड्रामा देखनी पई। दूसरी शादी ना, दूसरी शादी वो मुझे गुस्सा चढ़ा है अल्लाह तौबा, इसलिए मैंने उसका नाम आशिक हुसैन रखा। अब इसमें एक पहला सीन है, नाश्ते की टेबल पे बच्ची कहती है उसकी आशिक हुसैन की, अबीरा कहती है मैंने उसके साथ नाश्ता नहीं करना। ठीक है, आशिक हुसैन कहता जिन्हें उसके नाल नाश्ता नहीं करना चलो दफा मुंह काला करो, निकलो, कोई से नाश्ता नहीं करना, चलो बाहर। अच्छा वो कहता वो बेचारी बैठ जाती है। फिर अच्छा आके बैठ गई है, चिड़िया बैठ गई है। आशिक हुसैन कहता है कि ना हमारे ख़ानदान का जो बड़ी सरकार का है ना, वो जो सबसे काबिल एहतराम और काबिल सताई शोहरत होती है उसको ये मिलता है। ठीक है, जो मैंने अपनी चिड़िया को दे दिया। अब तुम सब ने इसे बेगम सरकार कहना है। उसका जो भतीजा होता है साथ, वो कहता है जी चचा। आगे से आशिक हुसैन कहता है अपनी धी का नाम लेंदा, अपनी मंगेतर को भी उन्हें हाथ चुक लिया कि मेरी धी है। तो बाद मैं कहनी जो आशिक हुसैन करता पिया ना, तो अल्लाह माफ करी, दिल कहता मैं वड्डी बेगम की जगह होती ना मैं तो खत्म कर देंदी। नहीं कर सकती ना। हाँ नहीं देखो, अब मेरी फैमिली में भी शादी की ना मेरे बाप ने, मेरे चचा साहब ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है घर में नहीं आई वो जो दूसरी थी। और बाहर आम जिंदगी में भी नहीं होता। अब मैं बीच बीच में जो मुझे बात याद आती है, मैं कहती हूँ बच्ची जो रायमा है चिड़िया, नहीं चिड़िया तेरी दलेरी ਨੂੰ सत सलाम ਤੇ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ। नहीं तू किड्डी दलेर निकली, नहीं तू कहती मैं फैमिली च आके रहना तेरे नाल, ਇਹ कि तेरी बकवास सी। ਜਿਹੜੀ दूसरी वोटी ਹੁੰਦੀ है वो लहदा रहती ਹੁੰਦੀ है, तू किड्डी दलेर निकली कहती घर च नाल आके रहना। गिला करती है साथ साथ, कहता उसका उसके साथ उसका क्लास फेलो भी था ना। ठीक है, वो कहता है इसको रायमा को कि रायमा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहती मैं ना सैफ के साथ रहना चाहती थी जहाँ वो रहते थे। उसने कहा वो तेरे पास आता था। कहती नहीं मैं उसके साथ उसके खानदान में रहना चाहती थी। यानी ज्यादती दिहाद सी। जिन्ना मैं इस बच्ची का तरस खादा, मैं अपना तरस किस तरह वापस लवां। मैं कहती सी जो बुढ़ा सैफ नाइट सूट पा के जाता आशिक हुसैन, हाय मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा। हूँ तो मैं कहनी हाँ मैं बर्दाश्त, मैं कहनी अपनी मुँह अल्फाज वापस लवां। हूँ तो मैं तेरी गर्दन बनाना चाहनी चिड़िया की। चिड़िया एड्डी जलील ते एड्डी खतरनाक बन गई जिसका हिसाब कोई नहीं। तो जेड़ी बेचारी बेगम है, वड्डी बेगम ना, मैं वड्डी बेगम नहीं कहना, मैं पागल बेगम कहना। क्यों है ये नहीं पागल होई, है नहीं जे तेने खां पैणों पागल हो जाता। एक तो वो घर लै बेगम सरकार कहता, एक मोड़ ते जान लगता से जिस नाश्ते के बाद जान लगता है। कहती है कम वक्त मारे इंसान, ए जलील इंसान, मैं भी तो तेरी बीवी हूँ, कुछ नजर कर मेरे पे भी डाल ले। वो जलील इंसान क्यों कहता है ए बुढ़िया है चुड़ैल, तू मेरे मूड के मुताबिक बात नहीं करती, तू बहुत जली कटी बातें करती है। ए मैं कहना चाहती हाँ खारो खामन जेड़ा जेड़ी दूसरी वोटी ने कहते, जेड़ी पहली वोटी ने कहता जली कटी। खाना खराब हो कम वक्तो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂਕਣ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे सामने बड़े वाकयात हो गए बहुत ज्यादा। तेन की पता मैं की देख चुकी हूं जिंदगी च ये वाले वाकयात हैं। कहंदा लोग सुने आपकी सोता नहीं आई कोई, मेरे मार के आ जाते भावें शायद।
कहता उसका कहती उस पे सौकन लाए फिर मैं देखूं। हाँ कहता तू भी तो सौकन ही है ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇਖ ਵੇ ਤੂੰ ਆ ਸੌਕਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੀ है वो ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ वक्त गुजार की वो बेचारी का दी। हाँ मैंने दुख इसलिए रोया जो इसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तेरे पापा का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, उसका किसी से था हो गया शादी के बाद? हाँ ठीक तो है। बेचारी पहली रोटी से उन्हें वोटी ने रोना तो कहना भाभी जांदा ना बच्चों की फीस ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸਕੂਨ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਵੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਬੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਨਖੱਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਹਮੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਰ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ बदनसीबां दे। अच्छा बस कर दे, बस क्यों कर आज अभी भी है। हाँ जी। अच्छा अब ना वो क्या है पागल बेचारी बेगम है, पागल बेगम है, पूरी पागल हो गई। चाह बनाना दी चिड़िया बेचारी ना दुख च उनका बंदे तो नहीं कुछ क्या था सदैन खती। कहती तूने मेरे किचन में चाय बनाई, चाह भर के डोल देंदी। कहती तू मेरे किचन च आ तो सही। चिड़िया कहती तंजनार गल करती, कहती मेरे खामन का घर है पहले बताना था। कहती हूँ मैं दसांगी तो। अच्छा वो बाद फिर हाय नहीं बड़ी बेगम तो किड्डी पागल हो गई। ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਦੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਆ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ चिड़िया कहती अबीरा कहती है नहीं बाबा मैं तब शादी करूंगी जब उसको यहाँ से आप निकालेंगे। वो चारियां सिर्फ एक ही डिमांड है, तलाक भी नहीं कहती पियां, बदनसीबां कहती इत्थे ना रवे। गलत बात कोई नहीं इसमें। कहती बाबा इसको यहाँ से निकालें। बाबा कहता ओनू मैं तेनू कढ़ देवांगा। कहता नहीं विआह कराना ए खला ना करा, मैनू की फर्क पैंदा, मैनू कोई फर्क पैंदा। होए कहता तू विआह ना करा मैनू फर्क ही नहीं पैंदा, मैं अपनी चिड़ियां दुख नहीं करना, नहीं तू विआह करना ना सही। आए दी बेगम बड़ी बेगम हाय नहीं पागल मैं तेरा की करा, तेरे गले ला करो मगे की कर। बड़ी बेगम ने भी की किता, कांडे कुछ पांदी है लौकड़ कुछ पांदी, शायद मैचिंग चीज़ां चीज़ां पांदी तो कुछ हुंदा। रंग बिरंगे कपड़े पा के एडे चुलबले ते एडे शौक कपड़े, हार कुछ कांडे कुछ। बस छोड़ दो, कदी उन्हें मैचिंग सही नहीं की। बस छोड़ दो यहाँ पे, खत्म होगी नहीं बात। खत्म कितों हुई बात, बस कर दो। नहीं खत्म हुई। वड्डी बेगम इन्नी कमाना पानी तेन नहीं पता इन्नी कमाना बेचारी पागल हो गई। सदैन खत्ती नखत्ती शनाख्त कौन बुलाती है, उन कहती बुला आंदी है, उन कहती रायमा नू कहती है मेरा मेरी तुम्हारी तुम उसके लिए कुछ भी हो, तुम्हारी हैसियत मेरे लिए शनाख्त से भी कम है। वो पहले तंजिया चिड़िया मुस्कुराई जाती, कहती ए पागल बुढ़िया लगदा तेरा मुकाम नहीं, ए पागल बुढ़िया हर वक्त तेन तेरी धी नूं कहंदा घरों कड्ढना है, तू किस बेस से कहनी पई है कि मेरा जो वो फिर कहती वाकई जो आपका मुकाम है मेरा वो मुकाम नहीं है कि मेरा तो बहुत उच्चा है। वड्डी बेगम फिर पागल पागल पहले कहती तेरा फिर कहती मेरे पैर घुट तू तेरा मुकाम शनाख्त तो भी घट पे। तू बतिया क्यों? वो एडी यही तो गुस्सा चढ़ता है। वो जी चुड़ेल आई ना जी मैं चिड़िया, वो चिड़िया तो नखत्ती बन गई की उन्हें कहना अजदा बन गई है, चिड़िया नहीं कि अजदा है। हाय वो जो कहते तंजना फिर मुस्कुराती है, कहती है दर्जा साढ़े दोनों का इको जिहा कदा सी कि तू मैनू कहनी भी तू मेरे पैर दबा। तो कहती तू है मुँह फड़ लेंदी, कहती चुप खबर दफा गया। कहती तू जो करनी ना हाथ मेरे को भी गए ने ते तू जानती नहीं मेरा इस घर च की मुकाम है। चिड़िया तेन चिड़िया नहीं कहना, तेन मैं अजदा कहना है। ऐ लाना जिन्ना तंजिया मुस्कुराई है ना, मैं अजदा कसी ओदी मुस्कुराहट मुँह च हथ पा के मुस्कुराहट इंज मचोड़ दो। बस इन्ना जुल्म करता तेरी खत्म ही नहीं तेरे तेन तो चाहता सी कमरे चो ना निकलती कुछ दिन, कमरे चो निकलती दंदनांदी फिरन रही हो। अच्छा बात खत्म करें यहाँ पे, शुक्र खत्म हो गया रिव्यू। अब दिल नहीं करा मैंने अगले ड्रामे की तरफ जाने के लिए कि वो भी ऐसा ही ड्रामा है, वो है राज़े उल्फत। जहाँ मुश्क कारनामे होते हैं तो फिर राज़े उल्फत इस हफ्ते कैसा रहा? राज़े उल्फत मैं तो मुश्क दी मां नूं 700 सलाम करना चाहनी हाँ। किड्डी अजीम औरत है, मैं तो एड्डी शर्मिंदा हुई हाँ, मैं किड्डी घटिया वां। नहीं एड्डी बचत करने वाली 6 महीने हुए ने उन्होंने यूनिवर्सिटी दाखिला होया सी, बहुत ज़्यादा फीस सी। ठीक है बाप इनके जेज के रखे पैसों में से कह रहा था अदा करनी है, ठीक है माँ ने कहा नहीं मैंने बचत की थी तो उस फीस का कर देवांगे। 6 महीने नहीं होए और औरत ने पूछा तो हीर बंदियां पुड़ियां बेचनी है,
हनी उसको फिर पैसे जमा कहती शादी की शॉपिंग करनी मैं पैसे जमा कीते तो वो थे ना बहुत ही किफायतदार। की खावन ने पहले भी क्या खावन ने कहा सी कि बेगम मैं तो तेन पैसे नहीं पे तुले देना वा उन्हें कहा कच्ची सुगड़ औरत आई हाय सारियां जिन चैन सुगड़ भी होनियां बंदे उन्होंने गर्दना बाहर फाड़ लेंगे कि देखो तो सबक हासिल करो हाय पहले उन्हें तनीमा से पैसे देते हूँ बच्ची के ब्याह वास्ते दे दिते ए हूँ बेचारी बेचारियां बाहर होनियां सुगड़ बेचारी मर जाएंगे हूँ ना रोटी खान ना कोई कपड़ा पान ना कुछ करन फिर ही नहीं बचत होएगी जिन्नी उसकी माँ ने कर ली। अच्छा माँ कहती है इस्माइल को ना इसकी शॉपिंग के लिए इसको मतलब ले जाना ना। अच्छा मैंने दसाया की माहौल दिखाया है माहौल दबिया है दहा के एक गैर मर्द के साथ अकेली लड़की को कौन भेजता है मैंने नहीं समझ आई है गल इस्माइल ने भेजना ये पहले तो मैं क्या इर्तजा ना ही जाती जे नहीं सी जाना इर्तजा ना तो इस्माइल के नाल उसकी भैन भी नाल जाती कली को भेजा गया। अच्छा अब दफ़ा करो अब ना इसको ना साहबा कहती है ना कि मैं तुम्हें ना शायद मुझे कह देती है कि मुझे इर्तजा ने मना किया। अच्छा बेचारा गल गौर करना बच्चों हनी अपने माँ प्यो दियाँ खल्लां लांदी है रज के बिस्ती कर दी। अब ना इसने ना पार्लर में जाना इस वाले एपिसोड में पार्लर तैयार होने के लिए जाती है माँ उसको जाते वक्त कहती है मुशक बेटा जल्दी आ जाना अग्यों फिर की कहती है कहती है मैंने 2 दिन बाद तो चले ही जाना है तो मैं जल्दी ना आवा तो देर ना इतना की फर्क पैंदा है की मैसेज है भला कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ जिन्नी देर तक माँ प्यो तो घर रहिंदियां ने उस तक तो माँ प्यो बदनसीब यही कहते हैं ना कि जल्दी आ जाना हूँ ईमान जो कभी है कि जामी भावें मैं 3 बजे आवा जो मर्जी करा रात को शादी के 2 दिन पहले यह की गल जो तक धी कुवारी माँ प्यो के कोल माँ प्यो की जिम्मेदारी होंगी है ना यह बदतमीज़ी वाला जवाब दे के चल वो तो करती आई है माँ हर करती बदतमीजियां गुस्सा की चढ़िया माँ जिन्ना गुंडागर्दी कर दी माँ को जाती भी इंज इंज जाती सुल्तान नहीं जाना था इंज चदर इंज दुपट्टा गुस्सा ऐ तन तन आती जाती कि मैंने माँ ने क्या यही मुशक जो साहबा को जाती है साहबा तैने मना किया फिर उसको मसूम बन जाती तू जी बदमाश ते मुस्टंडी बन गई है उसे मुस्टंडा बना साहबा ना कर साहबा वाली फिर वही पुरानी बन जाती है दनानी बन जाती है कि मैं बड़ी मासूम सी बोली वो कहती है साहबा कहती है कि मैंने तुझे शादी का गिफ्ट देना है गौर करना कहती है मैं तेन शादी का गिफ्ट देना है तो तू मैं ज़रूर मिल कहती नहीं तुझा मना किया वो फलाना कहती मुझे नहीं पता मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ ताकि सारी ज़िंदगी तुम उस गिफ्ट को देखो और मुझे याद करो ठीक है। पार्लर उतरी है तो आ गई है कि चला मैं तेन गिफ्ट लैके देना उसने गिफ्ट लेके देना है इसको साथ ले गई है। इर्तजा ने इस ड्रामे में ये बात अच्छी थी खुल के मना किया था बंदे एक डोर की तरह ने ढिड च गल्लां रखियां उन्हें खुल के क्या सी कि नौमी भी भैड़ा है तो साहबा भी भैड़ी है साहबा तेरे खिलाफ है साहबा नहीं चाहती कि तेरी शादी मेरे से हो तेरे से जल्द सारा कुछ ने क्लियर करता है जो कुछ साहबा है ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ करना चाहिए थी। साहबा के साथ चल जाती है गिफ्ट लेने के लिए। अब इस गिफ्ट लेने वाली बात में 2020 में साहबा इसको नोमी के घर ले आई है। क्यों? नोमी के घर का गेट बाहर से देखती है तो उससे कहना चाहती साहबा ये मुझे कहाँ ले तुम तो मुझे बाजार गिफ्ट लेके देना था। नोमी के घर क्यों लो जी गड्डी अंदर आ गई है। क्या हुआ? गड्डी अंदर आ गई अंदर आके कहती है हो ये तुम नोमी के घर क्यों ले आई हो तुमने अग्यों की कहती है डे राइटर ने एडियाँ चवला मारिया चवला लफ्ज बहुत छोटा है। साहबा कहती है कि नोमी ने भी तुम्हारे लिए नोमी की सालगिरह है उसने अंदर छोटी सी पार्टी मेरे अल्लाह तू तो उन्होंने गिफ्ट देना थी। नोमी की सालगिरह है नोमी ने तुम्हारे लिए फेयरवेल पार्टी रखी हुई है अंदर नोमी ने भी तुम्हें गिफ्ट देना है उसको बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उसका गिफ्ट नहीं लोगी उसकी पार्टी उसने तुम्हारे ऑनर में रखी है एक पार्टी नोमी का गिफ्ट सारी कहानी च कित्थों आ गया फिर गलत कहती आ जाओ अंदर ना अब अंदर आ गई है अंदर आ गई है तो चलो अपना कहते हैं केक काटो कहती सालगिरह तो नोमी को कहती है तुम्हारी है केक मैं क्यों काटूं वड्डी होने वड्डी गाल गई मुझे छुरी से डर लगता तुम काटो इसने कहा नोमी ने गाल थी राइटर कह लिखान वाली को अगे कहानी जोड़ने को केक वगैरह कटन वाली। अच्छा उसने केक काट लिया तो जी खींचेंगे केक कट गया अब उसके बाद चाहिए था ना केक का पीस खा लेती बात खत्म हो जाती नहीं
अच्छा केक नहीं खाती, कहती अच्छा अब मैंने जाना है, अब साहब अब मैंने जाना है, बस अब मैं जा रही हूँ। साहबा कहती ठहरो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੇਕ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਲੁੱਚੀ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 2020 ਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੋਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਮੀ ਲੁੱਚਾ। ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਫਟ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟਾਂ ਲਿਖੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ आई है, साफ पता चलता पे है ड्रिंक च कुछ है। अच्छा वो एक सिप लेती है, कहती बस, कहती ये क्या कर रही हो तुम, केक नहीं खाता सालगिरह था, कहती मैंने इसके खिलाफ है, ये तुम क्या कर रही हो, दो जी पी लेंदी हो। उन्हें पी लिया, बेहोश हो गई, फिर कमरे छड्डिया ही ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰੀ, ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰੀ ਇਰਤਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये तो सीरियस मामला हो गया माँ, है रेप वगैरह कुछ किसी जो भी सारा कुछ होना है बहुत गलत दिखाया। क्या सी कि मुश्क ना की होएगा फलाना होएगा, मुश्क बहुत बच्चों वाले दिखा, मुश्क वर्गी गुंडी लुच्ची बदमाश जिस तरह फंसी है सारे जाल च, बहुत गलत लगा। अगली एपिसोड में हम देखना दिलचस्प होगा जो मुश्क के साथ होगा। उसने बहुत अपने माँ बाप का दिल दुखाया, बहन का भी दिल दुखाया। पता है वो कटना के वाले देखते हैं, पता नहीं आई नो। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं इस थोड़े सीरियस नोट के बाद ड्रामा से कश्फ की तरफ। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्फ ड्रामा इस वाली एपिसोड मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस वाली एपिसोड में ना हीरा मानी का उसके साथ निकाह हो जाता है ना, वजदान के साथ हो गया निकाह हो गया। पता नहीं अब आगे रुखसती होगी नहीं होगी। ये वाला हीरा भी इतनी प्यारी लगी, बहुत अच्छी, मेरे दिल को सुकून सा मिला, सुकून मिला। पर पहले मेरा दिल बहुत बेसुकून की था। हनी पहले तो उसका बाप था ना, उसका कश्यप ही ना, हाँ कश्यप का बाप था ना जलील, रज के जलील से मन बहुत गुस्सा चढ़ता थी। हाय अब दुख की बात ये है कश्यप की माँ भी वैसी हो गई हुई है, वो भी खुद गर्ज हो गई है। वो भी सिर्फ यही है कि कश्यप का कुछ नहीं है उस बच्ची के जज्बा, हालांकि इतना कश्यप का पैसा कमाया दिखा दिया, कहीं यहाँ से मोहल्ले से शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। फुल खूबसूरत गर्ल, लाइफ स्टाइल उनका बहुत बदल गया, बहुत अमीर हो गए हैं। हुण तो तुसी कम अज कम ओहदा खून निचोड़ना बंद कर दो, ठीक है। इसमें मुझे यही तो मुझे कहा था कि मेरा दिल दुखता है कि उसका बाप का था माँ, सारे रिश्ते उसके साथ खुद गर्ज हो गए, सिर्फ एक वजदान उसके साथ अच्छा है। तो शादी हो गई, अच्छी बात है। शादी अगर रुखसी तो कुछ हो ना, कोई ख्वाब में देखती नहीं अपनी बहन के साथ शादी का। तो अगली एपिसोड बहुत मजे की होगी कि जैसे निकाह के बाद बेचारी की रुखसती होगी, रुखसती तो नहीं होनी है, पता नहीं क्या होगा, देखेंगे। हाँ भाई ये मुझे इसकी शादी के वाला अल्लाह करे जो अल्लाह हो ही जावे, ख्वाब झूठा हो जाए, बहुत मजा का था उसका निकाह वगैरह। आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं एक और शादी की तरफ जो होते होते शायद रहेगी कि हुई नहीं, मोहब्बत तुझे अलविदा। तो मोहब्बत तुझे अलविदा इस हफ्ते कैसा रहा? मोहब्बत तुझे अलविदा ये मूवी एक होती है 2.5 घंटे की, एदियां 34 36 32 एपिसोड तो जरूर होंगियां, एक घंटे यानी कितने घंटे बन गए। हाँ। अब बहुत बच्चों ने कहा कि मोहब्बत तुझे अलविदा का रिव्यू नहीं किया, अब बच्चों वास्ते करनी पईयां, अदरवाइज ना मैं देखा जिन्हों में कुछ कहने वाली चीज होएगी तो फिर मैं कहूँगी, क्योंकि उसी एक बात को ना समझो 2.5 घंटे की मूवी को इन्होंने 32 घंटे की इसको घसीटना, तो फिर कितना लंबा बन जाएगा। इस वाली एपिसोड में ना अब वो क्या होता है, वो शहान तो हो गया, शहान ने ना नौकरी छोड़ दी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ बात बात पे शहान के घर के हालात इतने खराब हैं, शहान की दाया किडा के माइंड दाया किते बादशाह वाला, फिर नौकरी छड़ के आ गया। उसको कहता है अपनी बीवी को कि मैंने ना मैं की करा, मुशक शफक अशक मशक सारे नाम मेरे दिमाग में मुसीबत मिक्स हो गए। अच्छा तो ना वो ना मैं उनका असली नाम ले लूंगी, एक्टर का नाम ले लो। हाँ सोनिया को कहता है कि मैंने नौकरी छोड़ी। सोनिया को देखो हाय मैं मर जाए, ए ने की कर लिया, नौकरी कहता है मैंने छोड़ दिया, अब हमारी ज़िंदगी में उस शफक का नाम नहीं आना चाहिए, नाम दफ्तर जाऊँगा ना गाल ना बात साड़ा ना कोई तलक नहीं। इतनी बात में शफक का फ़ोन आता है। अच्छा तो वो शहान कहता है कि फ़ोन, कहता मैं इसका कहती फ़ोन तो उठा लो, कोई ज़रूरी बात ना हो। जादी के बंदे ने छड़ता ज़रूरी बात की होनी जो भी छड़ती थी। अच्छा उसके बाद फिर मैसेज आता है, वो ना सोनिया खुद फ़ोन उठा लेती है, उल्फत नाम याद आ गया, उल्फत उठाती है तो उसमें उसने वॉइस मैसेज भेज जाता है कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करती थी, ये वो फलां सारा कुछ। ये सुन के ना तो फिर ना जाता है शान उसको ना बचाने के लिए, ना बाइक पे जाता है ना उसके घर, उसको बचाने के लिए। अब शान ने सारा मैसेज सुन लिया हुआ ना कि वो मर रही है,
अब उसके घर जाता है तो आवाजें देता है ना, शफक शफक। जवेशक कहता, कहता क्या हुआ? कहता सर वो शफक ने ऐसे कमरे में भागता है, उसके पीछे जवेशक भी भागता है। अब जवेशक जाके देखता है उसकी बेटी ऐसे गिरी हुई है। वो बेचारे बाद में सिंह प्यो नहीं पता गा कि मेरी धी बेहोश हुई है, बीमारी ना या की है, बीपी लोन, कुछ नहीं पता गा। शाहान को पता है खुदकुशी करने कि उन्हें खुदकुशी करने की कोशिश की थी और जहर जो भी खा के मरी पई यही है। बाप कहता है, वो खड़ा है, बाप उसको कहता है मेरी बेटी को हाय क्या हुआ, एम्बुलेंस को फोन करो। ते तू अंदर खड़ा इंतजार कर पे, तेन नहीं करना चाहिए थी ना। जल्दी बेटा। हेलो, क्या हुआ? शान को तो पता है क्या मामला है। शान फोन करता है, खड़ा पे है। शान पर साथ ही बीमारी मेरे वांगू 3-4 बड़े बड़े साह लेंदा है ते फिर कहना एम्बुलेंस जल्दी से आ जाए। हेलो, हाँ हेलो, हमें फौरन एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस आ गई है, शफक चल गई है। मैं कहनी जे मैंने पता होंदा कि बच्ची शफक दे जहर खाना उस गैरत आ जानी है, मैं उन्हें पहले जहर पिला दूंगी। क्यों? हूँ जहर पीन के बाद बच्ची बिल्कुल सही बन गई, जो मैं चाहती सी बने हो, समझदार डिसेंट। चलो हूँ बच्ची कहती है कि मतलब मैं शहान का काला मुंह ते नीले पैर, मैं शहान नूं मुंह नहीं लाना। ठीक है। बाप बल्कि कहता है, बाप उसको शहान को कहता है ना कि तुम इसके साथ शादी कर लो कि मेरी बेटी तुमसे प्यार, ये हो सारा कुछ इस तरह। शहान अपनी माँ के पास बैठा कहता है मुझे था कि दुनिया में उल्फत से ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अम्मा शफक ते उतना ज़्यादा प्यार मेरे ना कर दी है। लो जी। अब वो भी उसका दिल भी आ गया कि मतलब किस बात पे? कि शफक मेरे ना प्यार कर दी है। अच्छा खैर। हाँ, तो अब शफक नहीं मान रही। शफक कहती है, उल्फत जाती है बहन उसके घर के, तुम ये क्या कर रही हो फलां सारा कुछ इस तरह। शफक कहती है जो सारा कुछ गलत था मैं कुछ नहीं। अब हमें दिखाया नेक्स्ट एपिसोड में कि शफक बाहर जा रही है। अच्छा। बकाया कहानी तो आगे बढ़ेगी, बात नहीं होना चाहिए यही सारा कुछ। मतलब ये आप दिखाया कि उसको ये चीज़ के बाद ना ये रियलाइज़ हुआ कि ये गलत था, मुझे भीख की मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। हालांकि बेटा तू एक शादीशुदा अपने मुलाजम ना प्यार कर दी, बच्चे के बाप ना ते तेरा तुक ही कोई नहीं छिपा दिया चीज़ कर दी। अब अगले वाले एपिसोड देखेंगे क्या होता है। आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल जलन के बारे में। तो जलन इस हफ्ते कैसा रहा? जलन ड्रामा, मैं कहती हूँ जलन ड्रामा वो है कि बंदा सड़ जाता ना तो बरनोल भी नहीं ला सकता, तड़फता है वो वाला हिसाब। ये मर्द जो होते हैं 100 में से 70 मर्द दिल फेंक होते हैं अपनी सालियां नूं छेड़ देने। सालियां छेड़ने वाली गल बाद च आई, पहले मैं यह कहनी हाँ जिन्हें यह मुहावरा बनाया साली आधे घर वाली रज के को लुच्चा दे बदमाश सी अद्धा गंद तो उन्हें फैलाया दुनिया च। ए जो मुहावरा बनया लो जी आज़ादी मिल गई भणवैया नूं कि सालियां नूं छेड़ना ही है क्योंकि अद्धी वोटी साड़ी हो है। होना नहीं चाहिए मुहावरा। आई एग्री। अच्छा बहनोई होते हैं, मैं बताया ना कि 70% सालियों को यही होता है कि बहन नहीं समझते। 100 में से 30 समझते हैं। हमारी अपनी फैमिली में भी ना, मेरी जो 2 बड़ी कज़नें थी ना, उन जो मेरे 2 बहनोई थे उनमें एक बहनोई माशाल्लाह बहुत अच्छे, एंड तक हमें जैसे ना बेटियां नहीं समझते ऐसे था। हमने पास घुसना भी प्यार लेने के लिए, उन्होंने सर पे हाथ रखना। तो एक दूसरे भनवैये सी उन्होंने को असी घुसना भी ना, हल्के हल्के सान शरारती लगते सी। असी दूरों सलाम को उन्होंने कहना जफ्फी पानी है। ठीक है, सानू पता जेडे भनवैये होंदे की चीज होंदे। अब इस ड्रामे में एक पर्दा सी बई भनवैया दा कि किन्नी हद तक असी सालियां नूं छेड़ना, किन्ना को उन्होंने तबाह करना, की करना। ए पर्दा पाड़ता जलन ड्रामे ने। अम्मा गलत ही दिखाया ना इस चीज को। नहीं गलत ही दिखाया भाई, की अगे पता चलेगा की गलत दिखाया। कहीं थोड़ा बहुत था ना कि साले को कितना छेड़ा, नहीं है बुरी बात है फलां है। इस चीज में उन्होंने जो थोड़े बहुत बाहर गंद मचा रहे होंगे उन्होंने देता सर्टिफिकेट बुराई करन दा। जुमा 4 के 8 दिन हुए उसकी शादी को, हमाद की शादी को उसके साथ, मीनू के साथ। नई शादी, लव मैरिज, एक नज़र का प्यार। वो बंदा जद अपनी साली ना खराब हो सकता है तो वो बंदे जिन्हों की पसंद की शादी भी नहीं, जिन्हों की शादियां भी कुछ साल हो गए ने, वो भनवैया की करनगे? वो सत्यानाश होया कि करता, बेड़ा गर्क करता, बच्चियां दे घरां दा खाना खराब करता। तुसी भनवैया दे वो नहीं भैंस दा रस्सी खोल देई दी, जा भैंस चढ़ जाती ते चढ़ना, तुसी वो बेड़ा गर्क किया, खाना खराब हो। एड्डी बदमाशी, एड्डा लुच्चा बना दिखाया, एड्डा गलत 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 ड्रामा। ए ड्रामे होना चाहिए बैन। अरे बहुत गलत दिखाया, इतना गलत दिखाया। मीनू पे यकीन करो दाड़े मार मार के रोने को दिल किया। अपनी सगी बहन किस तरह इस तरह कर सकती है? ओ वो भी दोनों ही, दोनों बहन। देखो कि बहन बहन का ये होता है कि बहन बहन की शादी नहीं हो सकती।
इस्लाम में भी है कि 2 बहनों की शादी नहीं हो सकती, अगर एक को तलाक होगी फिर हो सकती है। वैसे तो मर्द 4 शादियां कर सकता है ना, हाँ। पर अगर दोनों बहनें सगी हैं एक को तलाक मिलेगी। छोटी भैन एडी गंदगी च डिग पई, एडी गंदगी च डिगी पई कि तू कह रही भी मैं भरवैया ना ब्याह ही कराना है। अपन भाई, वो तो गंद का दोनों। अब इस ड्रामे में ना बहनोई और दोनों का कसूर इक्वल कहूंगी, क्योंकि चलो भाई वो बच्ची सी ना, बच्ची तक गंदी दा गटर सी गटर, एक सोबर बंदा धाया सी, इसको शुरू में उससे नफरत भी थी, चिड़ भी खाता था, इसे सही नहीं लगती थी, अपनी बीवी को कहता था ऐसे नहीं ऐसे। जब तू अगर नीयत का साफ होता, तेरे ऊपर शुरू में इस बच्ची ने जब चढ़ने की कोशिश की, तू नीयत का साफ होता, उसी वक्त अपनी बीवी को कहता कि तेरी छोटी बहन इस तरह करी, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मेरे सामने ना आया करे, मुझे नहीं अच्छा लगता जो जिस तरह की हरकत करती है। ठीक है, बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, यानी तेरी भी नीयत शुरू तो खराब हो गई थी ना। पूरे दोनों ने आप कह दिया, वो कहता कि मुझे भी तुमसे प्यार है। I'm glad आपने कहा कि दोनों को गलत कहा है। हमारे ड्रामा में अक्सर होता है कि औरत को गलत कहा जाता है, माशरे में भी, कि औरत ने घर तोड़ दिया, वो गलत है, दोनों ने गलत किया, दोनों ने इक्वल। हाँ। इक्वल मुजरम दोनों के, उसने किया, वो तो गंद उस बच्ची ने करना था। लड़की ने थोड़ा ज्यादा गंद किया उसने, कि बहन थी उसकी, बहन का हाँ थोड़ा ज्यादा उसका बनता है। हाँ। लड़की का गंद ज्यादा, मैं क्यों नहीं कह रही कि इक्वल क्यों कहनी पई, लड़की का गंद हो गया भैन से सारा कुछ। एक वो बच्ची छोटी सी, एक समझदार बंदा सी ते बड़ा सियाना सोबर जिहा दिखाया सी, अपने सोबर बंदा कुछ लिहाज रखदा, तो एडा छिछोरा एडा गंदा बन गया। चलो खैर, आज तो और क्या हुआ। और ऊपर से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मीनू और निशा के माँ बाप है, नेड़ी इन्हां दोनों की माँ है, मावां ज्यादा इस चीज़ कर दी होंदियां ने, औरतां दा हुंदा है कि फलाने इंज वे ते इंज वे, मां नूं पता है कुछ नहीं, मस्त अपने वाल खोल के घर च लगी फिरदी है। बाप को शक सा पड़ गया है कि थोड़ा बहुत मतलब गंद हो रहा है, माँ का कोई ध्यान नहीं गया इस चीज़ वाल। और ऊपर से मुझे ये जो दोनों माँ बाप दिखाए हैं, निशा के माँ बाप, निशा के माँ बाप मेरे सामने, मैं तां ते पूछा भाई तुसी की हो दोनों। हनी अपनी बेटी घर की बच्ची, उसको नहीं संभाल सकते, गैर लोगों को बुला के जेडे रिश्ते वास्ते आते ने, रज के निशा उन्होंने कुत्ते वाली बेइज्जती कर दी है, कुत्ते वाली बेइज्जती कर दी, घरों बाहर कट दी है। रिश्ते वाले ना भी हो, किसी मेहमान को कोई घर से धक्के मार के निकाल सकता है, कर सकता है, माँ पे तो सामने कट दी। जब तुसी अपनी बागी बच्ची को काबू नहीं कर सकते, मेहमानों को जलील कराते हो, फिर जो दूसरा फिर एक रिश्ता आ रहा है, अपनी दिन तुसी कंट्रोल नहीं किया, वो मेहमानों की बेइज्जती करके तुसी कोई रिश्ता बुलान दे, माँ प्यो भी की दाए ने काट दे उल्लू कि जिन्होंने पता नहीं पहले से अपनी धी कंट्रोल करना। अब ना निशा क्या अपनी माँ को झूठ बोल के ना कि मुझे मीनू ने बुलाया, मीनू की तबीयत ठीक नहीं है, मीनू के घर चल गई है। मीनू बेचारे को पता भी नहीं, मीनू माँ को कहती है कि क्यों, माँ कहती वो तो तेरा कहती अच्छा चलो उसका दिल कर रहा होगा। अब उसके बाद इस वाली एपिसोड में ये दिखाया कि वो निशाना उसके साथ कहती है कि मैं अब तेरे से प्यार, वो भी कहता है मुझे तुमसे प्यार है। हाय सारी बातें कर रही होती हैं, वो आके सुन लेती है मीनू सुन लेते हैं, मीनू फिर मार दी थप्पड़। शुक्र बहुत मजा है, मीनू ने थप्पड़ मारे, थप्पड़ां दी बरसात होनी चाहिए सी उत्ते कि तू भैन सी, भैन है, भैन नूं बच्चा होने वाला है, कहंदी ओनू तलाक दे मेरी भैन नूं। वो फिर मारती है, बाल पकड़ती है, हालांकि बेचारा दिल से ज़्यादा करता, वैसे पता नहीं की मजबूरी सी, इस टाइम पता की सी डायरेक्टर चाहिए सी, उन कहना चाहिए सी उन्होंने बच्ची नूं, मीनू नूं कि मीनू तूने परवाह नहीं करनी, ये मीनाल है, ये तेरी छोटी बहन है, तेरे साथ ज्यादती करी है, इसके बालों को अच्छी तरह मरोड़ो। उन्हें एडा हल्का जा फड़िया, हल्का नहीं फड़ना चाहिए सी वार उस टाइम, वार ये इतने इंज फड़ने चाहिए, इंटेंसिटी फील नहीं क्यों भला बहुत सी कि उस टाइम के भैन कहती भी तलाक दे दे बच्चों के, पहले तो यही शौक होता है कि बहन बने को पास आप ऐसे देख लो, ऊपर से वो जो कह रही है कि तलाक दे दो। अच्छा वो मारती हुई ना उसको, उसने ना पहना होता है वो नहाने वाला नहीं होता हमाद ने, वो पहना होता है, वो बहन को ना मारती हुई घर से निकालती है। हमाद अंदर वो बदलने के लिए गया अपना, तो फटाफट एक टी शर्ट पा के वापस आ जा, एडे वड्डे घर चो मार दी, गेटों बाहर कढ़ दी है। हमाद बच्चे ने पूरे अपने बटन बंद किए, अपने कफ के बटन भी बंद किए, पूरा रेडी होके फिर बाहर आया, उन दिनों कढ़ के बाहर को कढ़ दिता है। अब अगली वाली एपिसोड में यह है कि माँ बाप को भी पता चल गया है कि ये इसने निशा ने क्या गंद किया है। अब आगे गंद किया होगा, मैं अब ये देखूंगी, जैसे मुझे था कि इश्किया में क्या होगा, अब मैं देखूंगी जलन ड्रामे में अगर ये गंद डाला है, राइटर इस गंद को कैसे समेटता है। ये तो समेटेगा बेटा ते नहीं हो, सारा गंद तेरे सिर च पावांगे। हाँ जी आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल सराब के बारे में। तो सराब इस हफ्ते कैसा रहा?
शराब ड्रामा मैं देख रही हूँ सोनिया और समी के लिए। दोनों बच्चे मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतनी शानदार दोनों की एक्टिंग है। बकाया मुझे राइटर से समझ नहीं आई। हनी तू पढ़ा लिखा ना, तू अब इस बात पे ज़्यादा सही बता सकेगा। अब इस दो हमें अंगेज करने के लिए ऑडियंस को, इसमें शुरू शुरू में तो उसका थोड़ा बहुत कुछ सही दिखाते, उसका वो लेवल दिखा दिया है जो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करें। अब इस वाली एपिसोड में उसका एक सीन नहीं बच्ची का दिखाया कि जो उस बच्ची का सीन सही हो। हर सीन में वो समी के साथ ख्यालों में बातें कर रही अभी है। वो जिस तरह कहानी खुली है, शायद फ्लैशबैक्स दिखाएंगे, बचपन में दिखाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि सोनिया के इंटरव्यू में था कि पूरी एक साइकिल, एक जर्नी दिखाएंगे कि शुरुआत कैसे हुई, फिर क्या हुआ, फिर उसका इलाज होएगा, पूरा पूरा दिखाएंगे। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में ऑब्वियसली जो होती है, जिनको ये होती है बीमारी, उसमें यही होता है कि आपको लोग नजर आते हैं, आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। बट यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम दिखा दिया उन्होंने। जो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि कुछ पर्सनेज है जिनको ये इतना नजर आते हैं, बट विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। सोनिया को बहुत एक्सट्रीम दिखा दी, बट फिर भी मुझे लगा कि काफ़ी हद तक कि उन्होंने एक अच्छा पोर्ट्रेल किया। क्योंकि हमारी मीडिया में जब भी इंटरनेशनल भी फिल्मों में दिखाई किसी को बीमारी होती है, तो या तो कहते हैं वो मर्डर कर रहा होता है या बहुत ही नेगेटिव तरीके में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाई है, तो बहुत एक अच्छी तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है। हाँ, बट ये मुझे लगा कि वो काले जादू वाली बात ना ही होती बेहतर था कि आप वही बात को इन्फोर्स करें जो आप ऑलरेडी, आप जिसको खिलाफ जाना चाह रहे हो कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आए। तो वही उसको काला जादू लोग कहते हैं आम सोसाइटी में, तो आप वही दिखा रहे हो कि ना पूरे एपिसोड में वो काली बिल्ली आती है तो वही काला जादू हाँ। दिखाते हैं, वो ना दिखाते ना। नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि ये इसमें उसको दिखाया है। ये हम औरतों वाली बात अब कर रही हूँ। हुरैन को ये वाली बीमारी दिखा दी है। ठीक है। ए वाली ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ जो बच्ची ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ अल्लाह माफ करी, ਉਹਦੇ पूरे खानदान च, ਉਹਦੇ पूरे मोहल्ले च किसी ने पता ही ये नहीं। बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये तो इस वाली चीज में तो अल्लाह माफ करी, उसके जो बहन नॉर्मल है ना, उसकी बहन निमल, उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो जेड़ी अंजी दी बेचारी है ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ रिश्ते आंदे पे। बात ए है। ड्रामे वाले राइटर ने की ये दिखाया। सबको पता है, क्यों नहीं चल रहा है कि उसको है कुछ मसला। हैं? ये बात हाँ एग्री। तो वो तो आम किसी से बात करती ही कोई नहीं है, वो तो करती इसी तरह की बातें सारी कर रही है। बिल्कुल। और दिखा नहीं, तू मुझे कहा ना कि माँ ये अवेयरनेस मिलेगी, ये वाला ड्रामा आप माओ को पता नहीं चलता। जैसे मैं भी आपको कहता हूँ मैंने साइकाट्रिस्ट को दिखाना, ये वो, आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। बेटा देख जरा, मैं कि सीरियस लवा, 2020 का बच्चा समी है, पढ़िया लिखा है, वो अपने दोस्त को कह रहा है मुझे लग रहा है किसी जिन का साया कुछ है। वो बच्चे ने क्यों है वाली गल कही। वही ना, कालजद वाला एंगल ना ही डालते, जरूरत नहीं थी। आप ऑलरेडी इस बात को आप खत्म करना चाह रहे हो, आप दोबारा उसको इन्फोर्स कर रहे हो कि भाई ये बंदा पागल है, इसको लैदा कर दो, ये काला जादू है। वो अगर समी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं समझ रहा, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ नहीं पता चलना। आगे जाके ये दिखाएंगे, वो जाके बात करेगा तो उसे आइडिया होगा इससे कोई मसला, तो फिर जाके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी उसकी। अच्छा, मैं कह रही हूँ अक्सर ड्रामों में अब ये माओ को क्या दिखाने लग गया राइटर। इस वाले ड्रामे में से पहले ज़ुबाइश ड्रामे में नादरा की बेटी नोशी गोली चल गई, सारा कुछ, नादरा भागती कमरे में आके कुंडी लगा के बैठ गई। अब इस वाले ड्रामे में इस बच्ची हुरैन की माँ, उसकी बड़ी बेटी आके बताती है, हाय अम्मा, नींद में अपनी माँ को उठाती है कि ऊपर वो तैयार होके देखो क्या हरकतें कर रही है, मेकअप करके पूरा कमरे में नाच रही है। माँ अपनी बेटी के साथ आती है, माँ देखती है तो माँ की जान निकल जाती है। माँ की जान निकल गई है, तू माँ थी क्या चुड़ैल से। हनी क्या होता है जब इस तरह की चीज होती है ना, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ो। आयतल कुर्सी सबसे बेस्ट है जिन्नों वगैरह के लिए ना, ये उनकी मौत होती है। तू बड़ी बेटी को नीचे भेजती, साथ पे दुपट्टा रख के खुद कमरे में जाके पढ़ती, बेटी को सुकून से सुला के नीचे ले जाती। अपनी वड्डी धी नूं लैके नसदी है डरदी हुई थल्ले। ये मुझे बहुत गलत और लगा। तेरी बेटी थी अंदर के, तेरी बहू थी जेड़ा तू नसी। यहाँ पे आपने लेकिन वो स्टिग्मेटाइज किया है कि वो जो बंदा है वो अलहदा है, वो है, हम हैं, हम माँ बेटी इकट्ठे ये भाग जाएं, वो ऊपर अलहदा रहे, उसका कमरा भी ऊपर है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जरूरत नहीं थी चीज की। हनी बीमारी के अलावा मैं कहती हूँ समझो जिन ही था, तो मान भागी क्यों। माँ ने अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ने माँ ये चीज बनाई है, अगर आपका बच्चा डूब रहा है ना, आपको पता है कि आप भी डूबोगे, आप बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगा दोगे। करंट पड़ा है पता है, हाथ लगाओगे आप भी मरोगे, आप करंट लगा दोगे अपने प्यारे को। ए किहड़ियां चुड़ैल मावां दहान डे ने जिन्हां नूं धीआं दी परवाह नहीं। ट्रू, आई एग्री, मुझे सही है। हाँ, और ऑन द लाइन लेट्स सी आगे क्या होता है, कि क्या आगे दिखाते हैं। एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट मौजू उठाया उन्होंने, तो आई एम हैप्पी। चलो मैं अल्लाह करे संभाल ले, लेट्स सी। अब तक डिसेंट जा रहा है शो, है ना, परफॉर्मेंसेस मजे किए हैं। आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा से घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में। तो घिसी पिटी मोहब्बत कैसा लगा आपको? घिसी पिटी मोहब्बत मैंने शुरू की एपिसोड मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये वाली एपिसोड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इसमें ना आप डायरेक्टर और राइटर की ना बीच में छोटी छोटी गलतियां, कि राइटर ने कुछ ही लिखा है, डायरेक्टर ने हमें कुछ ही लिखा है। डायरेक्टर के राइटर के विजन को सही तरह से ट्रांसलेट अब इसमें सबा हमीद की बेटी का रिश्ता है। उसमें दिखाया कि सबा हमीद की जो बेटी की जो सास है, उसको दिखाया बाद भी शक्ल की, सूरत का खूबसूरत।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀ खूबसूरत औरत है जे तुसी ਇਹ चीज़ दिखानी सी कोई वाजबी शक्ल की औरत ले लेंदे राइटर ने जो लिख दिया तो तुमने खूबसूरत औरत क्यों ली वो फुल खूबसूरत बिल्ली आंखों वाली औरत है मुंशी वो की जो बीवी। मुंशी जी की बीवी बनी हुई है अच्छा इसमें बताया हाय वो सबा कहती है अल्लाह करे बेटे की शक्ल बाप है वो बाप तो बड़ा खूबसूरत है माँ तो एवं वाजबी माँ तो बैठी भी परी लगन रही है तो यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो मुझे एक मसला हमारे ड्रामों से होता है अब वो जब रिश्ता देखने आए हैं गाड़ी में तो पहले पूरा गाड़ी का ऐसे स्लो शॉट आया है फिर दरवाज़ा खुलता है वो बाहर निकलता है फिर ऐसे ऐनक उतारता है मतलब आधा मिनट हमने ज़ाया किया बाप के ऊपर पहले मुझे लगा शायद रिश्ता उसका अपना आ रहा है बट वो बाप है शायद सस्पेंस है शायद बाप ना ही निकले कुछ और नहीं, पता नहीं निकले बाप बट नहीं बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह के शॉर्ट्स वगैरह में जल्दी कहानी आगे बढ़ाई करें खैर और अब मुझे राइटर से ये है कि राइटर बेटा हाँ आम जिंदगी में भी होता है कि बाल लड़कों को बड़ी उम्र की औरतें पसंद होती हैं ठीक है। ये बच्चा जी ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ पसंद सी फिर ਉਹਦੀ अरेंज मैरिज दिखांदा लव मैरिज एक बच्चे ने की है अपने घर वालों के खिलाफ भगा के लड़की को ले आया है लव मैरिज खाली लव मैरिज नहीं है भगा के लाना है कि बहुत बड़े लेवल की बात है भगा के लड़की ਨੂੰ लेके आया है अल्लाह तेरी शान नहीं वो 2 दिन ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀल ना उसका फोन उठाता है बात बात कहता है कहती मैं जाऊंगी अम्मी की तरफ याद करोगे कहता शुक्र करांगा एड्डा बेजार मुंह सारा कुछ तो ये अगर चीज दिखानी थी तो ये चीज ना दिखाते एक तो से नफरत सी बढ़ गई पता नहीं दिलों में उस लड़के के इसके 2 लिए। दिन की तीसरा दिन थे पहले दिन थे अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए एक सीन में हूँ मेरी बुढ़ी आंटी है जो बीच में प्यारी बहुत लगी इससे मैं प्यारी बात सूरत की गाल नहीं करती पई मैं ये बता रही हूँ कि बड़ी उम्र की दिखाई है वो अमीर भी नहीं है ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ मरदा पे है कि मरदा पे अपनी बीवी का फोन नहीं उठा रहा और उसका फोन नींद में उठा के उसके साथ पूरी शायद बातें एक कर रहा सवाल रह गया कि शादी क्यों की शादी ए वाली ए बकवास ही था ना ये खैर प्यार में पड़ गए बच्चे थे ना समझी में शादी के लिए एक एक्सप्लेनेशन बन सकती है वरना और ना समझी शादी ना सके ना समझिया शादी ना किसी ने नसा के अपने घर लेके आना ए ना समझी दी गल वे अच्छा फिर अब इसमें राइटर के फिर एक बात मुझे राइटर की गलत लगी बढ़िया 2 नंबर थाइयां ने जेडे राइटर वाली गल ते बाद च दसनी वो तो आ जो दोनों माँ बेटी इतनी खरांट इतनी अवारा दोनों तोबा एक ने उसके दोस्त को फंसा लिया एक ने उसको दोस्त को फंसा लिया अब इस ड्रामे में जो सबा हमीद की बातें हैं सबा हमीद की मुझे तूने निकाह का तू उस बात पे अब कह दे मुझे जो बात गलत लगी तूने कहा था ये बात सही है अपनी बेटी ना भी हो मैं ये मेरी अपनी मैं सोच बताती हूँ ये इतना हसास ये वाली चीज़ है अगर किसी की शादी ना हुई हो ना लड़की की उसकी उम्र ज़्यादा हो अपनी बेटी के लिए नहीं कह रही मेरी किसी नेबर की मेरी किसी जानने वाले की मेरी किसी मुलाजिम किसी की भी बच्ची होगी ये बड़ा हसास होता है दिल को टच करने वाली बात इस बात को सबा हमीद की अपनी बेटी दिखाई है उसको बात बात पे कहती है वो कहती है मैंने लड़के की शक्ल देखनी है सारी उम्र जिसके साथ गुजारनी है माँ कहती उम्र तेरी रह कि नहीं बाकी गई है 30-35 साल तो है हाय अल्लाह तो किस तरह मुंह पर क्या गल कहती बड़ी वो मुंह फट सी औरत दिखाई है कपत्ती मेरे ख्याल से कहते हैं इसको उर्दू में उस तरह की औरत दिखाई है जो बहुत ही अपने खावंद को सारा उन्होंने अपने नीचे लगाया हुआ है खाना शाना पकाती है पूरा डोमिनेटिंग औरत है वो मजाक में से तारीफ भी करती है इसकी तो ये प्यारे लगेगी करेगी तो बात ऐसे वाली गल ते मैं कहनी जिस ये कुड़ी दी शादी नहीं हुंदी अल्लाह दी मौत है तुसी बात बिल्कुल बहुत है लेकिन वो उनके फिर बाज नहीं आई फिर घर में बेचारी बेटी को कहती है कहती बड़ी खुश होंगी फिरनी है बुढ़ापे तरह ब्याह होंगे मैं मर जा उनका जो कैरेक्टर है वो हर वक्त कहती हैं बाल आकर छोटी लगेगी रंग ये ना पहना कर ये ना किया कर मेरी शादी होगी थी वो इस तरह की औरत दिखाई है समझ रहे हो अच्छा। अब आपको लगा कि ऐसा नहीं आपको लग रहा है ना तो वो आप थोड़ी है वो कोई और औरत दिखाई है वो तो मुझे ये बात मजे लगी सबा हमीद और सना अस्करी आई उनका नाम ऐसे ले रहा हूँ इनके जो डायलॉग्स है ये मेरे फेवरेट होते हैं दोनों के जो होते हैं ये बेस्ट होते हैं अगली वाली एपिसोड बहुत मजे की है अच्छा फिर एक राइटर और डायरेक्टर की फिर गलती देखो इसमें रमशा की छोटी बहन है वो बहुत बड़ी फिलोसफर दिखाई है पूरे घर का बच्ची 13-14 साल की बच्ची है पूरे घर का निज़ाम ना बताती है कि अम्मा को कपड़े अपनी मां दस दी है साड़ी किंज पानी है फलानिया तू किंज करना बहुत आला पाए की फिलोसफर दिखाई है आप जा रहे हैं रिमशा के घर ठीक है बड़ी बहन कहती है उसको कि देखना मेरा मेकअप डार्क तो नहीं है छोटी बहन से पूछती है छोटी बहन फिलोसफर आगे से कहती है मेकअप तो तुम्हारा ठीक है तुम्हारी लिपस्टिक डार्क है ओए मेरे अल्लाह नी कुड़ी ने मेरी बच्ची ने आप जेडी लिपस्टिक लाई है किसी का खून नहीं चूसिया होंदा खिंच के उन्हें ला रहा होंदी लिपस्टिक एडी तेज 13-14 साल की बच्ची जे राइटर ने यह गल लिखी सी डायरेक्टर ने बच्ची नूं एडी तेज लिपस्टिक लाने की इजाजत दी क्यों आई एग्री बच्ची कह देंदी सर मेरी लिपस्टिक ला दो
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ये ਦਿੱਤੀ किरदार जो लिखा बहुत ही सुलझी हुई बच्ची का है, जो सबको पूरे घर को समेट के चलती कि साथ। बच्ची का पूरी फर्स्ट एपिसोड से अब तक सारे घर में किसी का वैसा मेकअप नहीं अम्मा। है। राज्य को उन्हें बोरिज दे के पफ हर वक्त उन लाल लिपस्टिक नहीं, गलत दिखाया ना ये वाली मैंने नोट नहीं चीज। किया। हाँ और ऊपर से बल्कि एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि वो जब टैक्सी आती है जाते हैं तो हमारे ड्रामा में करीम उबर क्यों नहीं है? मतलब मैंने बहुत जगह नोट किया है, चलो आप नाम ना लो, करीम ना को, आपको गाड़ी आ गई है, वो पीली टैक्सियां होती भी हैं असल में? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। क्यों? ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਡੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਮ ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀਆਂ। ਪੀਲੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਕਲਟਸ ਕਦੀ ਦਾਦ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਦਾਦ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ हाँ ਬਕਵਾਸ जी, है। हाँ, आप करीम नाम ना लो, आप उबर ना, आप बस गाड़ी कह दो। हाँ खैर आगे बढ़े आते हैं। अगली एपिसोड इसकी बहुत मजे की है। अच्छा, हाँ जो दिखाया ना उसमें जो सब सवा मीत की बातें बहुत सवा शानदार, मीत और सना स्टार बहुत शो बहुत मजे और की राइटिंग है। स्टार द शो, ये हाँ, तीनों। हाँ। खैर आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और सबसे फेवरेट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। आपके भी सबके इतने कमेंट्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, इतने लोग कहते हैं कि ये ड्रामा अम्मा की वजह से हम लोग देखते हैं। वहां पे ड्रामे के नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि अम्मा का रिव्यू देखने हैं, ड्रामे की व्यूज बढ़ गए अम्मा की वजह से। भाई वो ड्रामा है ज़ेबाइश। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़बाइश भी इस दफा भी मुझे तो बहुत मजा आया। वेरी ज़बाइश, इंटरटेनिंग। वेरी, हाँ जी। ज़बाइश का पहला सीन, नोशी ने नाइट सूट पाया सी, ठीक है, और नाइट सूट पहना हुआ था ग्रीन, पेजी तो उन्हें बचा लिया, खुदकुशी करी थी ना। खुदकुशी कर दी ना, बचा लिया। अब शाना जाके उसकी माँ को कहती जा जाके उन्हें समझा, बच्ची तो बेचारी बड़ी दुखी हुई पई है तो खुदकुशी करने की सी ना कर जाके। अब नाज़ा अपनी बेटी के पास आती है ना उसको प्यार वगैरह करने के लिए। हूँ दसो तू नहीं कहना, बेशक कपड़ों का चीज़ का होता है। अब पहले भी उसने नाइट सूट ही पहना हुआ था, अब दोबारा उसने ब्लैक नाइट सूट और ऊपर गोन पहन के लेटी हुई है मैंने उन्हें 2 मिनट के सीन में। मैंने उन्हें छूट नहीं दी। मैंने कहा हमारे ड्रामा में होता है इस तरह, कपड़े बदल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी की होती हैं, तो मैं कहता हूँ चवले मारनी है उन्होंने। अच्छा खैर, मतलब लगे अक्सर ड्रामा में ये, तो मैं इन चीज़ों को कोई नहीं करती। चलो भी जैसे बच्चियां हैं, सोनिया लेकिन का यहाँ पे- ड्रामा, यहाँ पे बड़ी तो- जगह वो ड्रामा होता है ना नेल पॉलिश का, मैं जिसको नहीं करती। लेकिन वो यहाँ भी पे उन तो- इंसान है, नहीं ठहरी ड्रामा कर दी। मैं बच्चियां किसी फंक्शन तो आई हैं, किसी दूसरे ड्रामे जाना है, एक पे नेल पॉलिश, मैं जितना माफ कर का दिया। ध्यान रखना पड़ता है। खास लोग होते हैं सेट पे, एक बंदा होता है जिसने बताना होता है कि आपके इस सीन में ये कपड़े थे, ये था, आपने करना है। एक बंदा होता है बताने पगले के लिए। मैं ही कहनी पईयां कि कपड़ियां मैं छोटी इन्हां चीज़ां मैं कर दी कि बच्चियां ने एक सीन च यकीन कर, एक सीन च नेल पॉलिश लाइए, उसे सीन च दोबारा नेल पॉलिश नहीं दी। ए मैं माफी में आके नेल पॉलिश वगैरह ये तो बहुत है, तो कपड़े बदल उन्हें गए, कपड़े पूरे तो खुदकुशी खुदकुशी ये कर रही है। मेजर सीन है। मेजर सीन सी कि तू खुदकुशी कर रही सी, लोगों ने सब ने उन्हें देखना सी। हाँ। मां तेने जन क्या सी कि खुदकुशी कर ला, वही मां तेन समझाने वास्ते आंडी तो तू कपड़े बदले हुए ने, दफा करो। भाई दूसरा सीन मैनू दसो, जी फाखरा है जवेद जी की वोटी, अच्छा, ठीक है, वो चली है जॉब ते, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ कराची जिथे भी किते रहंदे सी। हाँ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਹਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਵੇਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ सादा सी औरत थी। ਸਾਦਾ ਸੀ ਔਰਤ सादा ਸੀ। जी ने कहा, सादा सी ਹਾਂ, औरत। ਸਾਦਾ ਜੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਵੇਦ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ठीक है। ਫੁਲਕੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਹੈ क्यों? ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜੋਬਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਤਪੜੀ ਚੜਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करता ਸੀ। हरी मेरे को भी तलीम नहीं दिखी और कुछ नहीं हो सकता। अब उसमें यही काम करने जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? चल गई आप? मैं वाकई चली ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬਨ ਮਿਲ ਗਈ। एक चूड़ी, अंगूठी, लो जी। पूरी हाथ, छोटे टॉप, ओह। स्ट्रेट वाल की चुटकी, खूबसूरत जे कपड़े, पूरी तैयार। जवेद जी कहते वाह बड़ी खूबसूरत तैयार होके जा रही हैं। कहती अच्छा जा मर जाने, नाच का टाइम है, अंडा कड्डी ते स्लाइस नहीं ते बना के खा लई। हथ फड़दा कहंदा इन्हां गुगले गुगले हत्थां नाल तू मन कदी फुलके पका के खवांदी सी? कहती मर दफा हो, फुलके पका के खवांदी सी, हुण मैं जॉब ते जावां कि तेली फुलके पकावां, दफा हो। उस वक्त जवेद जी दुखी होके चल जाते ख्यालों च कि शाना जी कहती मैं तेली खाना बनाया तो उसकी कदर नहीं करता। पछतावा हो गया। बहुत पछतावा होया। उसके बाद अब अगला सीन शाना जी ना, जैसे घर में सारा टेंशन वाला माहौल है, वो नादा दुखी नोशी दुखी, वो कहती है कि चलो मैं उसको बुला के ना, नदीम मतलब बहुत खिलाफ हो गया, बुला के ना उन्हें समझानी सारा कुछ। ठीक है।
ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਵੋ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਵੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੁਰਮ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਐਡਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਧੀ। पहले नहीं पता ना इसे। ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਨੋਸ਼ੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ 700 ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦਾ इसमें तो प्यार था बहुत पक्का पसंद ਹਾਂ दोनों का। ਨਦੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਦੀਮ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨਦੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? अच्छा अब उसके बाद अगला सीन, नोशी ਨੂੰ पता चल गया कि मैं तवाइफ दी हाँ। नोशी फुल गुस्से जांजी, अपनी माफिया से चढ़ दौड़ी, आप तवाइफ ज़ादी आप फलानी नहीं तू कुत्ती तू तो आप ही नंबर की लुच्ची बनी हुई सी। मां ने कहती है बगैरत बेशरम औरत, तू लादा मेरे प्यो ना तू मैं ताड़ी नजायज़ लादा। मां खिच के थप्पड़ मार दी, कहती कुत्तीए तेरे प्यो ने मेरे नाल बेचारे ने ब्याह कराया सी ते मैनूं इज्जत दी सी। मां ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਲੇਅਰ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾਲ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਐਵਲ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ 'ਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾ ਦਫਾ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੁਛੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ खून भी है। माँ जाती है हमें दिखाती है ना, मतलब कि माँ अब मार के गई है, माँ जा रही है, फिर उसके सीधे बाल हैं। माँ चली गई फिर हमसे वो हमें उसका चेहरा दिखा रहे हैं, बाल फिर सीधे हो गए और उसकी आंखों में फुल है बगावत और नफरत कि हूँ मैंने कहता ना मैं तवाइफ दी थी हूँ देखो मैं की तबाहियां मचानी, की तबाहियां मचाएगी जो बताओ। अच्छा अब जी वो कह रहे हैं कि घर का माहौल ऐसे सारा ख़राब है, कुछ है कि उसको ना नोशी को कोई खाना खिलाने के लिए लेके चलते हैं। नोशी को ना नशी सड़ी खाना बाद चो खिलाना है। नोशी उनके कहा कि मैं तवाइफ ज़ादी हाँ। नोशी अब तस्वीर अपनी के कमरे में आके अपनी तस्वीर के पास खड़े होके मैं कहनी जरा ए वाला सीन सी तेरे मैं 10 मिनट क्लैपिंग करा भी घट वे तस्वीर को आके ना अखां च आंसू ते फुल इंज करके कहती हूँ कितना गरूर था नोशी तुझे कि तू भानु शरीफ की एक शरीफ पीरजादी है, क्या हकीकत ताश का। मेरे को तो पूरा फिक्र अगे सुनिया ही नहीं गया। नहीं खाना खराबे कम वक्ते तू तो किसी वक्त पीरजादी होने की इज्जत रखी नहीं। तू को यह गल कहनी पई है, कहती मैंने इन्ना हैगा सी गरूर कि मैं एक बानू शरीफ दी पीरजादी हाँ। हुण हकीकत पता चली मैं तो एक तवाइफजादी हाँ। तू तो यह चीज की इज्जत रखी नहीं। तू यह लफ्ज कहने को तू तो किस वक्त भी पीरजादी नहीं बनी। तू तो जिस दिन दी लोर आई है तू उस दिन दी कहता कि मैं नादरा दी बेटियां ते मैं नादरा दी बेटियां, तू का दुख करन नहीं है। अच्छा अब ना शाना वगैरह उनको होटल ले जाती हैं कि सारे जब घर का माहौल खराब सही होगा सारे खाना खान जाने। लो जी सारे खाना खान गए ना तो फिर एक मजाकिया सीन हो गया। उत्थे फिर आ गई उत्थे आ गई पिछली बारी भाई मरिया नहीं सी शाहनवाज ओदी बीवी आ गई है, कहती आप नोशी है ना। औरत एक कहती वीडियो बनाओ ये वो औरत है जिसकी वजह से मैं शाहनवाज की बीवी से बेवा बनी। इसने ये मेरे खामन की कातिल है, इसकी शक्लों को वायरल करो। मैं खल्ले पाई मैं कहा नहीं कुत्ती है नहीं बगैर तो औरतें नहीं तेरा खाना खराब जाए नहीं वही वीडियो की शक्ल ना वायरल होई है नहीं वह नदीम उन्होंने छड़ गया, नदीम ने छड़ता ऐसे गल तो खत्म हुई है। होर ओहदा बूथा किन्ना क वायरल कराना है हुण की कबर च मुर्दियां नूं दसना जाके कि यह खराब सी ते लुच्ची सी हुण किन दसना चाहती। फिर अगला फिक्रा फिर हासे वाला कहती उन्होंने जी वीडियो बनानी कहती देखो यहाँ गम और वहाँ खुशियाँ। बगैरत ये तेरा मुंह की तोड़न वाला होंदा नहीं तू भी उस होटल च खाना खान आई है, वो भी उस होटल च खाना खान आए ने, वो केड़ा तन डिस्को करदे मिले ने, तू भी खाना तो भी खाना, तेनू काहदा काम ते उन्हां नूं काहदी खुशियां। अगला सीन मैं पिछली बार वार्निंग दी सी जे वाला सीन होएगा तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होना।
हो गया हो वो मेरे तो बुरा कोई क्या हुआ? नहीं मेरे को बचा लो किसको? राइटर ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ क्या हुआ? ਤੇ ਮੇਰੇ को डायरेक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ क्या हुआ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ हाँ। ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਖਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫਾਖਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ Oh. ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पता चला ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿਨ ਚਲਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਛੋਟਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾੜਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਸਮ ਪੀਰ ਵੇ हाँ। ਕਾਸਮ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਰਸਾਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੋ ਸੌਂਕੜ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਪੀਰ ਨਫੀਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਬਾ ਹਾਏ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੌਂਕਣ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਈ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਐ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਲਵੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਲੇਟ ਛੁੱਟ ਗਈ ਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸੀਓ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਰ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਫੜਾਣ ਦੇ ਹੋ अब तो 2 वीडियो वायरल हो गई इसकी। ਹਾਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਂਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ सही बात है। गलत राइटर ने दिता जो इस ड्रामे के अब नेक्स्ट अच्छा नहीं ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ ਜੀ ਨੇ ਜਵੇਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 4 ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਵੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਜੀ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਸ਼ਵੈਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨੋਸ਼ਵੈਲ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੂੰ ਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਬ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲਨ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ बस करो। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰਦਾ इसके साथ हमारा रिव्यूज का सिलसिला खत्म होता है। आई थिंक वक्त हुआ चला मेरे इंग्लिश शो के रिकमेंडेशन का। तो आज का शो है शेमलेस। इसके 2 वर्जन है, यूके वाला भी है लेकिन मैंने अमेरिकन शो की बात कर रहा हूँ मैं। 10 उसके सीजन्स हैं। कॉमेडी ड्रामा है। एक बाप है जो बहुत ही दुनिया का वर्स्ट तरीन बाप है, शराबी, सब मसले हैं उनमें। 6 बच्चे हैं, कोई ध्यान नहीं रखते। बड़ी बहन है वो बच्चों को संभालती है और कहने में शायद इतनी मज़े की स्टोरी ना लगे आपको लेकिन जो उनके डे टू डे उनकी चीज़ें होती हैं हर एपिसोड में नई कहानी आती है, बहुत मज़े के सीन्स हैं। मैंने इसके कि 5-6 सीजन देखे थे, थोड़ा छूट गया था बीच में शो मेरा। मैं दोबारा इंशाल्लाह प्लान है मेरा दोबारा देखने का। तो आप लोग ज़रूर देखें शेमलेस और बताइएगा कैसे लगा आपको। और अम्मा के लिए कोई फीडबैक कॉर्नर, अम्मा स्टेक और देखते रहे अम्मा टीवी में ओनली ऑन गैलेक्सी हॉलीवुड।